जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा सिंह राशि के ऊपर है कि सिंह राशि के जातकों का सन 2023 कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि देव जी वर्ष की शुरुआत में तो छठे भाव में रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके सप्तम भाव में वो प्रवेश कर जाएंगे और सप्तम भाव में शनि देव को दिग्बल प्राप्त होता है, इसलिए वह काफी शक्तिशाली हो जाएंगे और आपको अपने जीवन में उत्तम फल प्रदान कराने में मदद करेंगे। देवगुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इस कारण आपके अंदर धार्मिकता काफी बढ़ चढ़ कर रहेगी, लेकिन कार्य में ज्यादा सफल होने या ये कहें कि आप सभी कार्यों में या आप अपने कार्यों में सफल होने के या सफलता मिलने में विलंब होगा। लेकिन 22 अप्रैल 2023 को जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति का यह गोचर अचानक से लाभ के साथ साथ समाज में मान प्रतिष्ठा भाग्य में वृद्धि का सुंदर संयोग लेकर आपके जीवन में उपस्थित होगा। आपकी लंबी धार्मिक यात्राएं होंगी, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति महाराज की युक्ति राहु महाराज से भी होगी और गुरु चांडाल योग भी बनेगा। विशेषकर मई के महीने में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपके पिता को कुछ समस्याएं आ सकती है। गुरुजनों से आपके मतभेद बन सकते हैं, धार्मिक कार्यों में कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके जीवन में अचानक से अनेक घटनाएं घटेंगी जो आपके जीवन जीने के तरीके में बदलाव ले आएंगी। आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। इस दौरान आपको वाहन दुर्घटनाओं के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। धन को लेकर विशेष सावधान रहना होगा। धन आने की संभावना बढ़ रही है। हालांकि विवाहित लोगों का ससुराल पक्ष से सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अतिरिक्त 2023 के अन्य सभी ग्रह भी समय समय पर अपनी गति परिवर्तन करते हुए अलग अलग राशियों में आपके अलग अलग भाव में गोचर करेंगे, तो उन सभी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वह आपके जीवन के समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं को छूते हुए आपके अपने असर से प्रभावित जो करेंगे, यह सब कुछ आपको चर्चा में मिल रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए जीवन में एक ऐसा वर्ष साबित होने वाला है जहां आपको करने के लिए बहुत कुछ होगा। आप अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए बार बार आपको मौका मिलेगा। वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में उपस्थित शनि महाराज आपको अपने विरोधियों पे विजय दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में आपको अच्छा सफलता भी दिलाएंगे, आपको सफल होने में मददगार भी साबित होंगे। वहीं 17 जनवरी को गोचर के बाद आपके सप्तम भाव में जब प्रवेश करेंगे तो सप्तम भाव में जाकर शनि महाराज दिग्बल से युक्त हो जाएंगे और अत्यंत प्रभावशाली हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार में आपको उत्तम सफलता की योग बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा निमित होगा। कुछ कार्यों को लेकर आप मानसिक तनाव हो सकता महसूस करें, लेकिन आप उस तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। तो समझना कि यह गोचर आपको बहुत सारा लाभ प्रदान कराएगा। जनवरी का महीना आपके लिए आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव से भरा होगा, लेकिन आप अपने विरोधियों पर जीत दर्ज कराएंगे। यदि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है तो जनवरी में आपके पक्ष में वो फैसला आ सकता है। इससे आपकी खुशियों में बढ़ोतरी होगी। आपके मन में धार्मिक गतिविधियां चलती रहेंगी। आपका जो धार्मिक रूप से आप एक्टिव भी रहेंगे। फरवरी का महीना थोड़ा सा तनावपूर्वक रहेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि और शुक्र एक साथ विराजित होंगे। यही समय आपके पिता की सेहत को बिगाड़ सकता है, उनसे संबंध भी बिगड़ सकते हैं। आपके अपने व्यापार में उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। मार्च का महीना आपके लिए
पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप आदि में शामिल होंगे। विवाहित लोग जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष में किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने जा सकते हैं। घर में सुख शांति होगी। आपका महत्वपूर्ण राज इस दौरान बाहर निकल सकता है। अप्रैल का महीना आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। आपकी दूरदर्शिता, आपका अनुभव आपको सफल कराएगा। भाग्य का प्रबल योग बनेगा। भाग्य आपके छोटे से छोटे काम को भी बहुत ज़्यादा बड़ा बनाकर दिखाएगा, जिससे आप लोगों की नज़रों में आएंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। मई का महीना आपके कैरियर में उत्तम सफलता दिलाने वाला होगा। सूर्य का 10वें भाव में पर प्रभाव आपके काम में आपको बहुत मजबूत बनाएगा। आपके हाथ में कुछ नए अधिकार आएंगे, जिसको पाकर आप खुश होंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होने से आपका रुतबा बढ़ेगा। आपकी नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी होगी। व्यापार में भी सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जून के महीने में उत्तम आर्थिक लाभ होने की स्थिति बन रही है। आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन को लाभ प्रदत्त कराएंगे। आपके काम को सफल बनाएंगे। आपके निजी जीवन में यह समय लाभदायक रहेगा और चली आ रही परेशानियों को कम करेगा। जुलाई का महीना उतार चढ़ाव से भरा होगा। खर्चों में बेतहाशा वृद्धि होगी, आपको जो परेशान कर सकती है, लेकिन इस दौरान आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आपने इस विषय में पहले भी कुछ प्रयास किया है तो इस समय आप विदेश की जमीन को छू सकते हैं। अगस्त का महीना आपको आत्मविश्वास से लवरेज बनाएगा। आपका काम करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लोग आपको महत्व देंगे। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से होंगे। ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति, नेताओं आदि से आपको मिलने का मौका मिलेगा। सितंबर के महीने में आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस दिशा में बहुत ही ज़्यादा आप प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आपकी वाणी थोड़ी सी कर्कश हो सकती है। ध्यान रखें, वाणी पर आपको अपना नियंत्रण नहीं खोना है। बिना समझे नहीं बोलना है। कई बार आपके द्वारा बोलचाल से ही आपके काम बिगड़ने की संभावना बनती है, जिससे आपकी वाणी से अगर आप कर्कश वाणी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके दोस्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अक्टूबर का महीना निजी प्रयासों से आप सफलता को हासिल करेंगे। सरकारी क्षेत्र में भी आप कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकता है। आपका साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा। आप व्यापार में भी जोखिम लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान आपको अच्छा लाभ होगा। छोटी मोटी यात्राएं तो आपकी चलती रहेंगी। नवंबर के महीने में कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। यह महत्वपूर्ण संपत्ति होगी। आप अपना घर बना सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस दौरान सरकारी आवास या सरकारी वाहन की प्राप्ति हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ऑफिस की तरफ से आपको कोई वाहन मिल सकता है। दिसंबर का महीना पुनः आपके जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ा हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको उत्तम परिणामों के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन विवाहित लोगों को संतान से संबंधित कोई परेशानियां महसूस हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपकी आमदनी के भी अच्छे योग बन रहे हैं। सिंह राशि के लोग प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में सूर्य बुध के साथ पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके प्रियतमा को बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आपको प्रीतम को परिभाषित करेंगे। आपको उनकी बुद्धिमानी से बड़ी खुशी होगी। पहली तिमाही थोड़ी कमजोर होगी, क्योंकि शनि छठे भाव से गुजरकर 7वें भाव में आएंगे। बृहस्पति स्वयं अष्टम भाव में होंगे, लेकिन 22 अप्रैल को जब बृहस्पति आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे और जब बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, वह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में चली आ रही कड़वाहट और नीरसता दूर होगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना में विकास होगा। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का गोचर मेष राशि में से मीन राशि में होगा, उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि से आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं। अब हम कैरियर की बात करें तो सिंह राशि के राशिफल में इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में अपने कैरियर में अच्छी ऊंचाई प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। आपने जो मेहनत की है और आप जो वर्तमान में मेहनत करेंगे,
वह आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है। आप पदोन्नति के होने के योग बन सकते हैं। 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव आपके सप्तम भाव में आएंगे तो छठे भाव से दूसरे भाव में और दसम भाव में होने के कारण आपको आपके कैरियर में उत्तम उन्नति प्रदान कराएंगे। धीरे धीरे आपकी प्रगति भी निश्चित होनी है। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति के गोचर से या गोचर के कारण नौकरी पेशा जातकों के ट्रांसफर होने की संभावनाएं बनती है, लेकिन यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति प्रदान करने वाली होगी। आपका कैरियर बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस वर्ष आपको अपने अनुभव और अपनी काबिलियत के दम पर कुछ प्राप्त करने का सुनहरा मौका भी मिलेगा। इस मौके को हाथ से न जाने दें। हर संभव प्रयास करें, आप अपना 100% योगदान दें, आपका कैरियर मजबूत हो सके। शिक्षा के राशिफल में अगर हम शिक्षा को देखें तो यह वर्ष सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणामों की आशा करने का समय रहेगा। सूर्य और बुध की शुरुआत में पंचम भाव में रहकर बुद्धि का विकास करेंगे। आपकी स्मृति भी बहुत मजबूत होगी, जो आपको जो भी पढ़ेंगे उसको आप आसानी से कंठस्थ कर पाएंगे, आपकी समझ में आएगा। ऐसे करके धीरे धीरे आप उन्नति आपकी होनी निश्चित है। बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, आपका मन रहस्यमय और गूढ़ विषयों के प्रति ज़्यादा झुकाव महसूस करेगा। लेकिन अप्रैल में जब बृहस्पति का गोचर 9 भाव में होकर पंचम पर अपना प्रभाव डालेगा तो शिक्षा में उत्तम परिणाम मिलने की योग्य बनता है। आपका सहज ध्यान आपकी पढ़ाई की तरफ होगा, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई में एकाग्रत होकर अच्छे ध्यान से समय दे पाएंगे और आप अच्छे उत्तम परिणाम को प्राप्त करेंगे। शुरुआत के दिनों में शनि के छठे भाव में होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता होने के या अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, तभी जाकर आप आगे अच्छे पढ़ पाएंगे। उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे जातकों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा होगा। बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे और अप्रैल में राहु उनके साथ आ जाने पर मई में गुरु चंडाल दोष का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इसलिए आपको अच्छे परिणाम अक्टूबर के बाद ही मिलेंगे। तब तक आपको अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देना जरूरी है। अब हम बात करें सिंह राशि के जातकों का यह साल वित्तीय रूप में कैसा होगा, आर्थिक रूप में कैसी संपन्नता रहेगी। तो यह वर्ष अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद करनी भी चाहिए। वर्ष की शुरुआत में बहुत अच्छी होगी। सूर्य महाराज की कृपा से आपको उत्तम धन की प्राप्ति होगी। सूर्य की दृष्टि एकादश भाव होने पर आपके द्वारा किए गए मेहनत आपके अच्छे धन लाभ की प्राप्ति का मौका प्रदान कराती है। शनि के सप्तम भाव गोचर करने से व्यापार में भी आप अच्छे लाभ को प्राप्त करेंगे। अच्छे लाभ योग भी बन रहे हैं। बृहस्पति जब 9वें भाव में आकर गोचर कर जाएंगे तब आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि सबसे बढ़िया समय अप्रैल से जून का रहेगा। इस दौरान आप सरकारी क्षेत्र में भी आप लाभ ले सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में भी धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं आपके। अक्टूबर में जब राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे तब इसका समय थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उस समय धन हानि की स्थिति बन सकती है और आप बिना सोचे समझे कोई निवेश कर देते हैं तो आपको इस दौरान कष्ट उठाना पड़ सकता है, धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करें सिंह राशि के पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो सिंह राशि के जातकों का यह वर्ष मिश्रित फल लाने वाला है। हालांकि वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में होने से आपकी राशि पर थोड़ा सा आप में स्वभाव में उग्रता रहेगी, जिसके प्रभाव से पारिवारिक जीवन पर असर दिखाई देखने को मिलेगा। आप लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, इससे थोड़ा तनाव बढ़ेगा, लेकिन पारिवारिक संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। साथियों, मार्च के बाद में पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेगी। हाँ, संभव है आप शनिदेव के प्रभाव के कारण कुछ समय के लिए परिवार से दूर रहें, अपने काम से व्यस्त रहें, जिससे परिवार को कम समय दे पाए, जिसके कारण आपके परिवार वाले आपसे शिकायत करें, लेकिन फिर भी आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि अप्रैल तक आपके द्वितीय भाव में बनी रहेगी।
जिसके कारण आप अच्छा और मीठा बोलेंगे। परिणाम में परिवार में सहिष्णुता बनी रहेगी। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समस्या आएंगी जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन चुनौतियों से बाहर निकल जाएंगे। अब सिंह राशि के जातकों के संतान का जो है ये वर्ष कैसा रहेगा, तो इस वर्ष की शुरुआत उत्तम रहने की संभावना है संतान के लिए। वर्ष में शुरू में सूर्य और बुध के प्रभाव से आपके अंदर ज्ञान विज्ञान का विकास बना रहेगा। अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलेगी, लेकिन मंगल का प्रभाव भी रहेगा जिससे उनकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है, लेकिन वे आज्ञाकारी रहेंगे। उसके बाद में 22 अप्रैल तक का समय थोड़ा तनावपूर्ण है। संतान को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन 22 अप्रैल के बाद में जब बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तब आपको संतान की सभी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। वे अपने अपने क्षेत्रों में तरक्की करेंगे। यदि वो नौकरी करे तो उनको नौकरी में तरक्की मिलेगी, पढ़ाई करे तो पढ़ाई में सफलता मिलने के योग बनते हैं। अक्टूबर के बाद में नवंबर और दिसंबर के महीने बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। संतान आपको पूरा सुख प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन को लेकर आप निश्चिंत रह सकते हैं। वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर जरूर है, लेकिन छठे भाव में शनि का प्रभाव रहेगा तब तक। वह आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं तथा अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान है। इस वजह से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तो तनाव मिलेगा। जीवन साथी स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा परेशान हो सकते हैं। उसके बाद में जब शनि महाराज आपके सप्तम भाव में आएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल परिणाम लेकर आएंगे। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, मजबूत होगा। वह आपके प्रति समर्पित भी होगी, जीवन यापन भी समर्पित होकर करेंगे। आप दोनों में अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, लेकिन 22 अप्रैल तक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे। ससुराल पक्ष में किसी शादी विवाह समारोह में आपको शामिल होने का मौका मिल सकता है। उसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति आपके नवम भाव में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल समय रहेगा। आप और आपके जीवन साथी के बीच चली आ रही समस्याओं में कमी आएगी। आप और आपके ससुराल पक्ष के बीच में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। उनकी तरफ से आपको यथासंभव सहयोग भी प्राप्त होगा। संतान संबंधित सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से नवंबर दिसंबर के महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जब आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थान पर या किसी जगह घूमने भी जा सकते हैं। इस दौरान संतान प्राप्ति की भी सुंदर योग बन रहे हैं। सिंह राशि के जातक व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये वर्ष यादगार समय रहेगा। हालांकि वर्ष का शुरुआती महीना थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक शनि महाराज छठे भाव में विराजित है। लेकिन इस दौरान विदेशी संपर्कों से व्यापार में आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। उसके बाद वर्ष पर्यंत शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव में विराजित रहेंगे। यह उनकी अपनी स्वयं की राशि है, कुंभ राशि में होंगे, तो यह समय आपके लिए, आपके व्यापार के लिए उत्तम उन्नति प्रदान करने वाला होगा। आपकी मेहनत के अनुसार आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी लंबी यात्राएं भी होंगी जो व्यापारिक समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आपको अच्छे लोगों से जुड़कर काम करने का फायदा होगा। आपको जनवरी से अप्रैल के बीच में किसी भी तरह से ऐसे काम से बचना चाहिए जो आपके व्यापार से जुड़ा हो, सरकारी नीतियों के विरुद्ध हो, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल के बाद में परिस्थितियां आपकी बदलेंगी, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, आपका व्यापार गति पकड़ेगा। अक्टूबर तक आप विदेशी व्यापार में भी बहुत तेजी आएगी। नवंबर दिसंबर के महीने में ग्राहक आपके व्यापार के साथ जुड़े रहेंगे। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको महत्वपूर्ण योगदान मिलता रहेगा। इस दौरान आप कुछ बड़े लोगों से जुड़कर काम करने का भी मौका मिलेगा, जो आपके व्यापार के लिए फायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं संपत्ति और वाहन का। सन 2023 के अनुसार यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने वाला है। वर्ष के शुरुआत में मंगल महाराज अपनी राशि
वृश्चिक को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसलिए यदि आप जनवरी में कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी। इसके बाद आप अपने मकान का कंस्ट्रक्शन कराने का काम पूरे वर्ष के दौरान कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज की कृपा आपको उस काम के अंदर अच्छे परिणाम दिलाने में पूर्णतः से सहयोग करने वाले हैं। आप पूर्ण रूप से सफलता को अर्जित करेंगे। इस वर्ष अप्रैल से मई और नवंबर से दिसंबर के महीने बेहद खास रहेंगे, क्योंकि इस दौरान आप कोई मकान, कोई वाहन खरीद सकते हैं। वाहन जो देखने में सुंदर होगा, सभी सुविधाओं से युक्त होगा, आपको जो खुशी मिलेगी। नवंबर से दिसंबर के बीच में संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए 2023 का जो समय है, धन के लाभ की स्थिति देखें तो यह आपको मूल तौर पर अच्छा लाभ देने वाला वर्ष साबित होने जा रहा है। वर्ष की शुरुआत में ही आपके पास सरकारी क्षेत्र से अच्छे धन लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आप उस धन का सदुपयोग कर पाएंगे। 22 अप्रैल तक अष्टम भाव में बृहस्पति रहेंगे, तब तक किसी भी तरह के निवेश करने से बचें। धन को सोच समझकर खर्च करें, नहीं तो धन हानि हो सकती है। इसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति 9वें भाव में जाएंगे, वहां से आपकी आर्थिक स्थिति में वो इजाफा कराएंगे। शनि महाराज का गोचर भी सप्तम भाव में होगा, तो आपके भाग्य को पूरा समर्थन देंगे, साथ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों ही संयुक्त योग आपके भाग्य स्थान को सक्रिय कर देगा और आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आपको मुख्य रूप से जनवरी अप्रैल से जून और नवंबर से दिसंबर के बीच में आर्थिक लाभ के योग बनने के प्रबल संभावना है। अगस्त के बीच में किसी संपत्ति के विक्रय से धन की प्राप्ति हो रही है। अब हम अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, यह वर्ष आपका अच्छे संकेत दे रही है। आप तनिक भी लापरवाही ना करें, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य बुध की युक्ति, छठे भाव में शनि और शुक्र विराजमान है, बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है तथा 9वें भाव में राहु महाराज विराजित हैं। ये सभी ग्रह की स्थितियां इस बात को इशारा करती है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा सतर्क रहें, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपको किसी बड़ी बीमारी का शिकार बना सकती है। आप नसों से संबंधित उदर समस्या, मानसिक तनाव, अवसाद और गुप्त समस्या होने की स्थिति आपके राशियों को देख के, ग्रहों की स्थितियों को देखकर स्थिति निमित हो रही है। आपको बड़ी आंत से कोई समस्या हो सकती है इसलिए यदि इसमें से कोई भी समस्या आप महसूस करते हैं तो आप तुरंत चिकित्सीय संपर्क में आपको रहना चाहिए। हालांकि शनि के सप्तम भाव में आ जाने के बाद में आपको थोड़ी राहत मिलेगी। बृहस्पति के 22 अप्रैल को जब अपने 9वें स्थिति में बृहस्पति गोचर कर जाएंगे तो स्वास्थ्य में कुछ सुधार के योग बनते हैं। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु के अष्टम भाव में आ जाने से असंतुलित खान पान आपको आपकी बीमारी को बीमार होने के लिए वजह बन सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। सिंह राशि का जो भाग्यशाली अंक है, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सिंह राशि के जातकों का भाग्यशाली जो अंक 1 और 9 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार 2023 बताता है कि 2023 का कुल योग 7 है। इस प्रकार यह वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए मध्यम वर्ष साबित होने वाला है और इस वर्ष कुछ चुनौतियों के बाद में आप अपने क्षेत्र में संपूर्ण सफलता के योग भी निमित्त होते दिखाई दे रहे हैं। इस बार न केवल आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी, बल्कि आपको वह जज्बा भी मिलेगा जिससे आप उन सभी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। यदि आप उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता भी इस ही वर्ष मिल सकती है। इसलिए आपको अपने ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा रखना होगा और आत्मसम्मान बना के रखना होगा, बचा के रखना होगा। पूरा विश्वास के साथ आप आपको अपने काम में लगना होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी है।
आपको रविवार के दिन व्रत करना चाहिए अगर आप कर सके तो। रविवार के से शुरू करके प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दें। प्रतिदिन सूर्यास्तक का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुधवार को शाम के समय किसी मंदिर में काले तिलों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए उत्तम गुणवत्ता वाला माणिक रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा। यह रत्न आपको अनामिका अंगुली में शुक्ल पक्ष के दौरान रविवार के दिन सूर्य की होरा में प्रातःकाल धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जुड़ रहे हैं तो आपके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। अब मित्रों, सिंह राशि के जातकों से या सिंह राशि के बारे में अक्सर जो मुझसे सवाल किए जाते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। किसी ने पूछा कि सिंह राशि के अच्छे दिन कब से आएंगे 2023 में। तो अप्रैल 2023 से सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छे दिन आने की प्रबल संभावना है। 2023 में सिंह राशि का क्या हाल रहेगा, एक सवाल था। तो 2023 में सिंह राशि का हाल काफी अच्छा रहने वाला है। जीवन में बहुत तरक्की संभव है, बहुत सारी तरक्कियां वो हासिल करेंगे। सिंह राशि के मित्र कौन है, किन राशि से सिंह राशि के जातकों को मित्रता करनी चाहिए? तो सिंह राशि के लोगों को जो दोस्ती करनी चाहिए, मेष, कर्क, मिथुन, वृश्चिक, धनु, कन्या और मीन से ज्यादा गहरी दोस्ती होती है। सिंह राशि का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो सिंह राशि के जातकों के सबसे बड़े जो दुश्मनों में नाम आता है वो आता है वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि के, क्योंकि अक्सर यही 4 राशियां सिंह राशि को हानि पहुंचाते हैं। सिंह राशि के जातकों को किस राशि में जाकर विवाह करना चाहिए, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो साथियों, सिंह राशि का विवाह मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के अलावा अन्य किसी राशि से अगर ना करें तो अच्छा है। मित्रों, सिंह राशि के जातकों का समय, उनके मित्र कौन है, इन सभी पे हमने चर्चा कर ली। अगर आपने मेरा ये चैनल, यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना चाहिए ना, कीजिए। पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि मेरे द्वारा हर एक नई चर्चा आप तक समय पर पहुंच जाए। इसी के साथ आज की चर्चा को संपन्न करता हूं, समाप्त करता हूं। अगली चर्चा अगली राशि या किसी अन्य विषय पर लेकर आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होता हूं। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।